Hello everyone, today I am going to tell you about the blood supply of brain, or you can say that circle of Willis. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल ऑफ विलिस या ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में कौन सी आर्टरी अपनी मेन आर्टरी सप्लाई करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्च ऑफ आर्टा से। ठीक है, आर्च ऑफ आर्टा में क्या होता है, दिस इज द आर्च ऑफ आर्टा। आर्च ऑफ आर्टा में राइट साइड में ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक देता है और लेफ्ट साइड में अपनी दो अलग अलग ब्रांचेस दे देता है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। लेकिन अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से अपनी राइट सबक्लेवियन और अपनी कौन सी निकलती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो अपनी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो आगे जा करके अपनी दो आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो अपना जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होता है वही पार्टिसिपेट करता है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में। ठीक है, दोनों साइड से अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी गई, फिर ये ऊपर चली जाती है। देखिए ऊपर दोनों साइड से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी चली गई। अब हम आते हैं और कौन सी आर्टरी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो आर्टरी होती है सबक्लेवियन आर्टरी है, उसकी एक ब्रांच होती है वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, इधर से भी आप देख लीजिए, देखिए लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, उसकी ब्रांच गई वर्टिब्रल आर्टरी। अब ये वर्टिब्रल आर्टरी आगे जा करके अपनी बना देती है एक बेसिलर आर्टरी। ठीक है, ये हो गई कौन सी आर्टरी, बेसिलर आर्टरी। अब बेसिलर आर्टरी टर्मिनेट किस में हो जाती है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। ठीक है, अब क्या होता है इसमें हमको ये चीज़ ध्यान देना है, जो अपनी वर्टिब्रल आर्टरी है, बेसिलर आर्टरी है या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, सब अपनी 5-5 ब्रांचेस देती हैं। ठीक है, सभी के 5-5 ब्रांचेस होंगे। तो हम पहले देख लेते हैं किसकी, वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस। वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस में सबसे पहले अपनी आर्टरी हो जाएगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, देख लीजिए एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। दूसरी इसकी ब्रांच हो जाएगी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तीसरी ब्रांच हो जाएगी इसकी कौन सी, मेडुलरी आर्टरी, मेनिंजियल आर्टरी। और ब्रांच हो जाएगी पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ठीक है, ये सबकी किसकी ब्रांच हो गई है, वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच हो गई। अब हमने बोला था कि वर्टिब्रल आर्टरी आगे जाकर के किसमें हो जाती है, बेसिलर आर्टरी में। अब बेसिलर आर्टरी की भी 5 ब्रांचेज होंगी। ठीक है, ये देखिए अपनी पूरी ये बेसिलर आर्टरी, इसकी 5 ब्रांचेस कौन कौन सी हो जाएगी। हमने इस वाले में देखा था पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ठीक है, इसकी एक ब्रांच थी किसकी, वर्टिब्रल आर्टरी की। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जो अपनी ये है बेसिलर आर्टरी, उसकी ब्रांच हो जाएगी एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी, लैब्रिन्थाइन आर्टरी, पोंटाइन आर्टरी, सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी एंड द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये सब किसकी ब्रांचेज हो जाएंगी, अपनी बेसिलर आर्टरी की। ठीक है, इन दोनों की 5-5 ब्रांचेज हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आगे गई, इसकी भी 5 ब्रांचेज होंगी। कौन कौन सी इसकी ब्रांचेज हो जाएंगी, तो पहले हम बात करते हैं, देखो जो सबसे ऊपर जा रही है इसको हम बोलेंगे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, और ये हो जाएगी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तीसरी हो जाएगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि अपनी बेसिलर आर्टरी है, आगे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी ना, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, देखो दोनों साइड से। तो इसमें क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ। तो ये अपनी बना देती है कौन सी आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, अब इसकी चौथी ब्रांच हो जाएगी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और 5वीं ब्रांच हो जाएगी एंटीरियर कोरॉइडल आर्टरी। ये सब 5 ब्रांचेस किसकी हो गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के। ठीक है, अब हमें ये अपनी ब्लड सप्लाई ऑफ क्या हो गई, ब्रेन हो गई। लेकिन अब हमें इसमें क्या देखना है, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन हो गया। अब हमें इसमें देखना है कि सर्कल ऑफ विलिस किस कौन फॉर्मेशन करता है। तो सर्कल ऑफ विलिस के लिए एक तो क्या कौन कौन सी आर्टरी हो गई, एक तो हो गई कौन सी अपनी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ द बेसिलर आर्टरी। ठीक है, अब और कौन सी आर्टरी इसमें पार्टिसिपेट करी, ये कौन सी है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को के बीच में जो कनेक्शन है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। सर्कल ऑफ विलिस में हेक्सागन बनता है ऐसे करके, देखो ये पूरा अपना क्या है, सर्कल ऑफ विलिस का पोर्शन हो गया। तो अब ये वाला जो हो जाएगा, जो अपना दोनों एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे देखो दोनों साइड से निकला हुआ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसी तरह आगे निकलेगा अपना एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को कर रहा था अपना पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो अपना ये वाला जो ब्रांच हो जाएगा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर देता है, सर्कल ऑफ विलिस का। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कल ऑफ Willis or the blood supply of brain.